हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। चलिए दोस्तों, आज हमारे ये कल हमने देखो जो इससे पहली वीडियो में हमने प्रश्न कराए थे, ठीक है। वो साधारण प्रश्न थे, लेकिन अब हम करा रहे हैं देखो प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न जो करेंगे देखो किस तरह से करेंगे। देखो इनका एक तरीका देखो, पहला प्रश्न है एक कर्मचारी की मजदूरी में, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी पुनः पहले की बराबर लानी हो तो उसमें कुल कितनी वृद्धि करनी होगी। क्या करेंगे देखो 20% दिया है, कितना दिया हमारा 20% दिया है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 लिखवाई थी मैंने। ठीक है, तो 1/5 देखो 5 है, कमी कितने की हो रही है, 1 की, है ना। कमी कितने की हो रही है, 1 की। ये टोटल होता है, ये जो होता है नीचे वाला टोटल होता है, और कमी कितने की हुई, 1 की। तो वस्तु 5 से कितने की हो गई हमारी, 4 की हो गई। कितने की हो गई, 4 की हो गई। और जब वस्तु 5 से 4 की होगी तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आ जाएगा। मजदूरी देखो प्रतिशत कमी या वृद्धि की बात करें, ठीक है, तो ये ऐसा मान लो, इसको सीपी मान लेंगे, यानी प्रतिशत कमी या वृद्धि की बात करें तो इसको बटे में लेंगे। अगर मजदूरी हमें पहले जैसी लानी है, मजदूरी हमें पहले जैसी लानी है, तो बटे में 4 को ले आएंगे और गुणा कर देंगे 100 की। ठीक है, 4 से 100 कितनी बार कटा, ये कटा 25 बार। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका 25% आंसर। ठीक है, तो उसमें जो हमें 25% वृद्धि करनी होगी। नेक्स्ट है ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तब बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। हमें इसके बारे में बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। फॉर्मेट वही रहेगा और कुछ नहीं करना है। तो देखो हमें कितना दिया, 33 सही 1/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 आती है। वो कैसे आती है देखो, ये अगर हम इसको लिखेंगे 33 सही 1/3, तो वह 33 या 99, 99 एक 100/3%। प्रतिशत हटाया तो 100/3 और गुणा में यह प्रतिशत का वाला 100 आ गया, 100 से 100 खत्म, 1/3 आ गया। ठीक है, इस तरह की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, तो ज्यादा यानी कम है ना, कम। तो ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से, तो बी का वेतन कितना है 3, है ना, और कम कितना है, 1 कम है। ठीक है, तो ये बी का वेतन 3 हो गया और ए का वेतन कितना है, 2 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के डिफरेंस का होगा 1 का। और कितने परसेंट कम है ना, बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो बटे में 2 ले आएंगे और गुणा कर देंगे 100 से। 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो ये आ गया हमारा 50% इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, उसको यानी एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, उसको पुनः पूर्व मान में लाने के लिए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। देखो कितने प्रतिशत बढ़ाना है बात करते हैं। तो पूर्व मान में, है ना, पूर्व मान में मान लाने के लिए वही टाइप है, वही काम करना है। क्या काम करना है, देखो 10% लिखना है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/10, है ना। तो 10% घटाया गया है, तो 10 से कितना किया गया हमारा, 10 से किया गया है 9। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 1। और पूरे उसी कीमत पर लाना है, तो कितना बटे में 9 लिखेंगे और गुणा 100 कर देंगे, है ना, 100%। तो इसको ये कितना आ जाएगा हमारा, 100/9% आ जाएगा। 100/9 का क्या मतलब है, 11 सही 1/9%, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 11 9 99 और 100, 100/9% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और 11 सही 1/9% इसका सही आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दो दो क्वेश्चन करके कराएंगे।
एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर यानी पुनः उसी कीमत पर लाना है। तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? तो देखो 10% है, फिर से वही करेंगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे 1/10। और मेरा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि सवाल में कोई सूत्र नहीं लगाना है। ठीक है, कोई सूत्र नहीं लगाना है, टोटल ट्रिक से पढ़ेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ, 2 लाइनों में उत्तर आ रहा है। तो देखो 1/10 हो गई, तो हमारी वस्तु की कीमत क्या हो गई? 10 से कितनी हो गई हमारी? 9 हो गई। डिफरेंस कितने का आया? 1 का। अच्छा, पुनः उसी मूल कीमत पर लाना है तो बटे में 9 लिया हो और गुणा कर दो 100 से। ठीक है, क्या किया? 100 से गुणा कर दी तो ये आ गया हमारा, ये प्रतिशत में आएगा तो आ गया हमारा ये 100/9%। और वही इसका आंसर भी वही हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ठीक है, ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, समझ में आ रहा है कमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का हमें पहले से आंसर पता होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देंगे जल्दी से, मेरे करने से पहले। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है हमारा, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो? देखो कितने प्रतिशत बढ़ाएंगे, तो हमारा 30% है ये, है ना? क्या है हमारा? 30%। ठीक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/10 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 3/10। तो वो राशि 10 से कितनी हो गई? 10 से हो गई हमारी, कम हुई है ना, तो 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे। 10 से हो गई 7। डिफरेंस कितने का है हमारा? 3 का। बटे में देखो पहली राशि को कितने प्रतिशत, यानी दूसरी राशि को, इस वाली राशि को, तो 3/7 और गुणा 100, है ना, 100%। तो ये जाएगी हमारे 300/7%। ठीक है, 300/7% आ गई, चाहे इसे पॉइंटों में ले आओ चाहे सही में ले आओ। देखो 300 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो देखो 7 चौक 28 आ गया, 2 बचा, ये हो गया 7 दूनी 14, ये आ गया। कितना बचा? ये 6 बचेगा। तो इसको सही तरीके से लिख लेंगे तो क्या जाएगा हमारा? ये 42 सही 6/7% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। किसी को समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख ले। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो चीनी का मूल्य कितना घटा है? 20%, है ना? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/5 होती है। ठीक है, तो कितना घटा है? देखो हमारा 5 है, तो पहले कितना था? 5, और घट के कितना हो गया हमारा? 4, है ना? अब चीनी बतानी है कि चीनी कितने प्रतिशत प्राप्त करेगा, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1। और देखो बतानी है ना चीनी, तो इसको 4 को बटे में लेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। इस पर आधारित 2-3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखो वो प्रश्न की श्रेणी अलग है, उसका टाइप अलग है, मैं करा दूंगा। तो ये थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन है, चीनी वाला भी। तो ठीक है, उसमें बताना होता है कि पहला मूल्य और बाद वाला मूल्य, या उनका अंतर पूछ लेता है। 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसपे। तो देखो ये 1/4 गुणा 100, 4 से 100 घटा 25 बार, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो हमारा अगला टाइप है, हमारा अगला टाइप देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ज्यादा बकवासबाजी कुछ नहीं पढ़नी है,
हमारा उद्देश्य है नो फॉर्मूला यूज, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट सवाल करेंगे छुट्टी। इसमें है एक अधिकारी का वेतन, एक अधिकारी के वेतन में 20% वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कितनी वृद्धि की गई है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो पहले 5 थी, 5 से कितनी हो गई है, 6 हो गई है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा, 1, और बटे में 6 गुणा 100%। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 100/6% हो जाएगा। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, यानी 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 2 से 50 बार, है ना, तो ये आ गया हमारा 50/3%। और 50/3% कुछ लिखते हैं 16 सही 2/3%, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो ताकि देखो ऐसी वीडियो तुम लोगों को रोज मिल सके, बिना फॉर्मूले के ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, पहले क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। ठीक है, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, तो अब बताते हैं, देखो वृद्धि क्या ना होगी, 20% है। ठीक है, 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, 5 से कितनी हो रही है, वो 5 से हो रही है 6। ठीक है, अब 1 का डिफरेंस है, 6 नीचे ले आएंगे और गुणा कर देंगे 100% से। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 100/6 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 से 50 बार, तो 50/3% है, तो ये जाएगा 16 सही 2/3%, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इतने प्रतिशत की उसके वेतन में कमी की जाएगी, उसकी खपत में। ठीक है, मान लो हमें कुछ और परसेंटेज वैल्यू दी है। ठीक है, हमें कोई और परसेंटेज वैल्यू दी है कि ऐसा मान लो 16 सही 2/3% दे दिया हमें, 16 सही 2/3। ठीक है, 16 सही 2/3 नहीं मानेंगे, हम मानेंगे इसको 33 सही 1/3%, ऐसा मान लो। एक तरीके से नया क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो देखो 33 सही 1/3% की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। ठीक है, 3 थी, 3 से कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई, डिफरेंस कितने का आया, 1 का, बटे में क्या लेंगे 4 और गुणा 100 कर देंगे, 4 से कितनी बार कटेगा 25, तो क्या आ गया इसका 25% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% जो है उसके, ठीक है, खपत में कमी की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए जरूर और लाइक जरूर कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा इस टाइप का अगला तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए एक परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, क्या देखो बढ़ा कितना है, 25% बढ़ा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो कितना हो गया देखो, 4 से कितना हो गया है, 4 से हो गया हमारा 5 हो गया है। ठीक है, इनका अंतर 1 आ जाएगा और बटे में क्या रखेंगे 5 और गुणा कर देंगे 100 से, 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो भाई उन्हें क्या करना होगा 20% कमी करनी होगी और 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ठीक है, अगला है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है।
देखो निकालते हैं क्या प्रतिशत कमी है। तो कितना है, 30% है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है हमारी 3/10, है ना। तो कितना है, 10 था, तो और उसका कितना है, 13 है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो बी का कितना था, 10, तो ए का कितना हो गया, 13। यानी बी का 10 था तो ए का 13 है ना। और इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो दूसरा भी तरीका बताएंगे। तो देखो इनका डिफरेंस कितना आया, 3, और बटे में 13 और गुणा 100। ठीक है, अब कितना आ गया ये, 300/13 आ जाएगा। 300/13 प्रतिशत चल रहा है ये। ठीक है, 300/13 प्रतिशत काट लेंगे। देखो 300 को काटेंगे 13 से। ठीक है, 13 दूनी 26, यह आ गया हमारा 26, 4 बचा, यह आ गया 13 तिया 39, ये 39 आ गया, 1 बचा। तो ये आ गया हमारा 23 सही 1/13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सही 1/13 प्रतिशत। ठीक है, इतने की कमी है। अब देखो एक टाइप और है इसका। एक टाइप क्या देखना है, एक तरीके से है तो माना, देखो मान लेंगे पहले। दूसरा मेथड क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो यहाँ ए लिख लेंगे और यहाँ पर बी लिख लेंगे। ए और बी लिख लिया। लिखने के बाद ए का वेतन बी के वेतन से, तो बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन कितना है, 130 है। ठीक है, ये अनुपात में हो जाते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू कट जाती है। यदि बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 130। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस है हमारा 30, और बटे में क्या ले आएंगे, ठीक है, 130 क्या ले आएंगे, 130, और गुणा कर देंगे 100 से। देखो 0 से 0 कट गया, बचेगा 300/13 बचेगा, 300/13 प्रतिशत बचेगा। और 300/13 क्या है हमारा, 23 सही 1/3 प्रतिशत, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका दूसरा मेथड है। लगाने चाहें तो इस वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को लाइक कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा देखो 5वां क्वेश्चन है इसी टाइप का। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि, बस इस बात का बताना है। तो देखो कितना अधिक है हमारा, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, 4 था। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्या था, अंकित मूल्य, है ना। तो क्रय मूल्य 4 था तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इनका अंतर कितना आएगा, 1, बटे में क्या आ जाएगा हमारा 5, और गुणा 100 आ जाएगा। 5 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 20, है ना। तो ये आ गया हमारा 20% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 20% में, ठीक है, बेचा जाए, कितने प्रतिशत कम में, है ना, कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। तो कितना है, 20% कम में बेचा जाएगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 15% है, ध्यान रखना। तो कितना दिया है, देखो इसका दूसरा मेथड देखने में, पहले देखो ऊपर वाले क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या, देखो क्रय मूल्य और क्या लिखते हैं, अंकित मूल्य। तो यहां लिखेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया और अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, ये अंकित मूल्य, ये दो चीजें आ गई। तो क्या था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य क्या था हमारा, 100 था, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस है हमारा 25,
बटे में क्या जाएगा 125 और गुणा में 100 आ जाएगा। देखो 25 पंजे 125 और 5 से कटेगा ये 20 बार, तो इसका 20% जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी 20 आ रहा है, उस मेथड से भी 20 आ रहा है। अगला है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, देखो देखते हैं। तो 15% बढ़ा है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 15/100 आ जाएगी। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार। ये आ गई हमारी 3/20 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा 15% बढ़ गया है। ठीक है, 20 था, 20 से हो गया हमारा 23, अंतर कितने का आया 3 का, किस पर 23 पर, और गुणा 100 लगा देंगे। ठीक है, 100% कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारा 300/23, कितना आ गया 300/23 आ गया ये प्रतिशत। इसको काट लेंगे। ठीक है, 300 से 23 को काटेंगे। देखो 300 को 23 से काटेंगे तो 23 दूनी 46, नहीं जाएगा तो 23 ही का ना, 23 आ जाएगा, ये 7 बचेगा, 0 जाएगा, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, ये 69 आ गया, 1 बच गया। तो ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है 13 सही 1/23%। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, कल हम नए टाइप पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।